सो हे ओटाकुस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं चेनसो मैन का एपिसोड नंबर 12। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड नंबर 12 को शुरू करते हैं। तो अब तक हमने देखा पूरा डिवीजन 4 जो है कटाना मैन एंड कंपनी विद अकाने पर अटैक कर देता है। और पिछले एपिसोड में हमने ये भी देखा कि अकाने और आकी की फाइट जारी है, जिसमें गोस्ट डेविल ने जो है आकी की गर्दन को दबोच लिया है और वो उसको मारने ही वाला है। और तभी हम देखते हैं कि आकी को एक बात याद आती है और यहाँ पर हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब वो हिमेनो के साथ डिनर कर रहा था और हिमेनो ने जो है उसको एक स्मोक ऑफर करी थी, तब आकी ने उसे ये कहा था कि तुम बहुत ही बुरी इंसान हो जो एक अंडर एज लड़के को स्मोक ऑफर कर रही हो। ये जानने के बाद हिमेनो ने उससे वो स्मोक वापस ले ली और कहती है कि वो इस स्मोक को तब तक अपने पास रखेगी जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते और तब तुम्हें ये स्मोक वो वापस करेगी। इस फ्लैशबैक के खत्म होते ही हम प्रेजेंट में वापस आते हैं और हम देखते हैं कि गोस्ट डेविल ने जो है आकी को छोड़ दिया है और गोस्ट डेविल अपना एक हाथ आकी की तरफ बढ़ाता है और उस हाथ में आकी देखता है कि एक स्मोक है जिसको वो उसके हाथ से ले लेता है। और जब आकी उससे वो स्मोक ले लेता है और उसको देखता है तो उसमें इजी रिवेंज करके कुछ लिखा होता है और ये देखने के बाद वो स्मोक को अपनी जेब में रख लेता है और फिर आकी अपनी तलवार उठाता है और गोस्ट डेविल की तरफ चलने लगता है। अकाने भी शॉक में खड़ी देख रही थी कि गोस्ट डेविल जो है आकी पर अटैक क्यों नहीं कर रहा है। और तब हमें पता चलता है कि आकी को असल में ये बात याद आई कि गोस्ट डेविल की आंखें नहीं है, इसका मतलब गोस्ट डेविल देख नहीं सकता है, वो सिर्फ डर को महसूस करके लोगों पर अटैक करता है। तो अगर तुम उससे डरोगे नहीं तो गोस्ट डेविल तुम्हें देख ही नहीं पाएगा। और फिर आकी जो है गोस्ट डेविल पर चढ़ जाता है और हिमेनो से कहता है कि वो भी जल्द ही उसी के पास आ जाएगा और आकी गोस्ट डेविल की गर्दन काट देता है। ये देखकर अकाने भी काफी शॉक हो जाती है और तभी वो अपने स्नेक डेविल को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही कोबेनी उसको पकड़ लेती है और मारने की कोशिश करने वाली होती है, लेकिन आकी उसको मारने से मना कर देता है। और फिर आकी कोबेनी से पूछता है तुम तो पब्लिक सेफ्टी डिवीजन छोड़ने वाली थी ना, तो तुमने अभी तक पब्लिक सेफ्टी छोड़ा क्यों नहीं। जिसके रिप्लाई में कोबेनी कहती है कि वो मैं सोच रही थी कि अभी कुछ दिनों में हम सबको बोनस मिलने वाला है, एक बार वो मिल जाए फिर शायद मैं छोड़ दूंगी, इसलिए मैंने अभी तक नहीं छोड़ा है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पावर और डेंजी जो है वो एक लिफ्ट में है और पावर जो है एक ज़ॉम्बी का हाथ खा रही है और डेंजी को उसे वो हाथ खाते देखकर घिन आ रही है, लेकिन पावर कहती है कि मीट तो मीट होती है, इंसान की हो या जानवर की। पर डेंजी फिर भी नहीं मानता और वहां पर वो दोनों लड़ने लगते हैं और डेंजी कहता है कि उनका काम कटाना मैन को पकड़ना है, कहीं तुम उसको पकड़कर भी मत खा जाना। फिर हम देखते हैं कि लिफ्ट जो है 7th फ्लोर पर ओपन होती है और वहां पर ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी भरे होते हैं। उनको देखकर डेंजी कहता है कि इन्होंने अभी तक हम लोगों को नोटिस नहीं किया है, तो तुम कोई भी आवाज मत करना। और ये सुनते ही पावर जोर से अपना नाम चिल्लाती है और ज़ॉम्बीज को फाइट के लिए चैलेंज करती है और ज़ॉम्बी भी उसको देखकर उसकी तरफ आने लगते हैं। फिर पावर कहती है कि तुम मेरे पीछे ही रहना डेंजी, टेंशन मत लेना, मैं इन सबको संभाल लूंगी। लेकिन डेंजी जो है लिफ्ट से बाहर ही नहीं आता, वो चुपचाप लिफ्ट में ही रहता है और वहां से निकल लेता है और पावर जो है वहां पर ज़ॉम्बीज से लड़ने लगती है और उसको ये जरा भी आइडिया नहीं है कि डेंजी जो है वहां से चला गया है। फिर हम देखते हैं डेंजी जो है वो 13th फ्लोर पर आ गया है और गेट ओपन होते ही वो देखता है कटाना मैन एंड कंपनी उसका वहां इंतजार कर रहे हैं और डेंजी भी अपना ट्रिगर पुल करने के लिए रेडी हो जाता है उनको देखते ही। लेकिन तभी कटाना मैन कहता है कि रुक जाओ, मुझे तुमसे पहले कुछ बात करनी है, अगर तुम मुझसे बात कर लोगे तो शायद मैं सरेंडर भी कर दूं। और वो डेंजी से पूछता है, डेंजी तुमने इन चारों के दोस्तों और मेरे दादाजी को बेरहमी से मार दिया, क्या तुम्हें जरा भी पछतावा है इस बात का। डेंजी उसके रिप्लाई में कहता है मैंने तो उन्हें सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो लोग ज़ॉम्बी बन गए थे। पर कटाना मैन को लगता है कि डेंजी झूठ बोल रहा है और अगर सच भी बोल रहा है तो वो एक टाइम पर इंसान थे, तो उनको मारने के बाद तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, जरा भी पछतावा नहीं हुआ। डेंजी ये सुनने के बाद कहता है बिल्कुल भी नहीं। तब कटाना मैन को थोड़ा गुस्सा आता है और वो उसको कहता है कि अकाने ने उसकी बॉडी में कुछ थोड़े बहुत बदलाव किए हैं, उसके दिल को कटाना डेविल के दिल से उसने चेंज कर दिया था जैसा कि डेंजी के साथ हुआ था। लेकिन डेविल बनने के बावजूद अगर वो गलती से किसी ज़ॉम्बी को मार दे तो वो रात भर सो नहीं पाता। बट तुम्हारी पूरी इंसानियत शायद तुम्हारे दिल के साथ जा चुकी है, जो तुम्हें किसी के भी मरने पर जरा भी पछतावा नहीं होता, और अगर तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत बची है तो हमारे हाथों मारे जाओ। डेंजी थोड़ा सोचता है और कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सुनने के बाद कटाना मैन गुस्से में आकर कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और हम देखते हैं दोनों ही ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और उस बिल्डिंग की वॉल को तोड़कर दोनों के दोनों दूसरी बिल्डिंग पर जाकर गिरते हैं और हम देखते हैं कि दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक लड़ाई चल रही है कि तभी कटाना मैन जो है डेंजी को एक जोर से लात मारकर उसको हवा में उड़ा देता है और डेंजी जो है एक ट्रेन की छत पर जाकर गिरता है।
फिर हम देखते हैं कि कटाना मैन भी उस ट्रेन की छत पर आ गया है और वो डेंजी से कहता है कि तुम पहले से काफी तेज हो गए हो। कटाना मैन डेंजी से पूछता है कि आखिर तुम किसके लिए इतना लड़ रहे हो। डेंजी रिप्लाई करता है, मैं अपनी इस न्यू लाइफ के लिए लड़ रहा हूँ। कटाना मैन फिर पूछता है कि आखिर पब्लिक सेफ्टी वालों ने तुमको ऐसा क्या दे दिया जो तुम इतना उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हो। डेंजी कहता है, जो भी दिया है मेरे लिए काफी है और अब मैं तुम्हें हरा दूंगा ताकि माकी माँ मुझसे खुश हो जाए और मेरे और क्लोज आ जाए। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक ब्रेक का टाइम हो गया है। तो अगर तुम लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, जो वीडियो मैं बनाता हूँ वो पसंद आ रही है और तुम लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो lukuna.com पर जाओ और ऐसी ही सेनपाई की मर्च खरीदो। वहां पर तुम लोगों को अगर एग्जैक्ट ये चीज चाहिए तो सेनपाई कलेक्शन में जाकर मिल जाएगी। और भी वहां पर एनिमे से रिलेटेड बहुत सारी मर्च है, न्यू डिजाइन है। और अगर तुम लोग सेनपाई 99 का कोड यूज करोगे तो तुम्हें तुम्हारे फर्स्ट ऑर्डर पे 99 रुपीज का ऑफ भी मिल जाएगा। तो चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों लड़ते लड़ते ट्रेन के अंदर आ चुके हैं और ट्रेन को जो है इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोक दिया जाता है ताकि सारे पैसेंजर जो है सेफ्टी से वहां से भाग निकले। और तभी कटाना मैन जो है डेंजी को एक लात मारकर उसे दूर फेंक देता है और अपने अटैकिंग पोज में आ जाता है उस पर अटैक करने के लिए। और तभी डेंजी देखता है कि उसकी साइड पर एक लड़की थी और वो खुद को और उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है कटाना मैन के अटैक से। लेकिन हम देखते हैं कि कटाना मैन के अटैक से डेंजी अपना एक हाथ खो बैठता है और तभी वो लड़की मौका देखकर ट्रेन से भाग निकलती है। फिर हम देखते हैं कि कटाना मैन फिर से अपने अटैकिंग पोज में आता है और डेंजी पर अटैक करता है। इस बार वो उसका दूसरा हाथ भी काट देता है। अब कटाना मैन खड़ा होकर कहता है कि मैंने तुम्हारे दोनों हाथ काट दिए हैं और तुम अब लड़ नहीं पाओगे, तो मरने से पहले तुम्हारे लिए यही सही होगा कि तुम मेरे दादाजी से माफी मांग लो। लेकिन डेंजी खड़ा होता है और कहता है कि मैं अभी भी लड़ सकता हूँ क्योंकि उसके सर पर अभी भी एक चेनसो बाकी है। और ये कहकर वो कटाना मैन की तरफ भागता है और हम देखते हैं कटाना मैन फिर से अपने अटैकिंग पोज में आ जाता है और फिर से डेंजी पर अटैक कर देता है। और कटाना मैन कहता है कि तुम्हें मेरे दादाजी ने कभी हार मानना नहीं सिखाया क्या। और उन दोनों के अटैक के बाद हम देखते हैं कि डेंजी के सर पर लगी हुई चेनसो भी टूटकर नीचे गिर जाती है। और फिर कटाना मैन फिर से डेंजी से कहता है कि वो उसके दादाजी से माफी मांग ले। लेकिन डेंजी इसका रिप्लाई करता है कि जैसा कि मैंने सोचा था कि तुम मेरे सर पर ही निशाना लगाओगे, थैंक्स बेवकूफ कहीं के। और तभी हमें पता चलता है कि कटाना मैन के 2 पीस हो गए हैं और तब हमें पता चलता है कि कटाना मैन ने तो बस डेंजी की सर पर लगी चेनसो काटी थी, बट डेंजी ने उसे बीच से ही काट डाला था क्योंकि डेंजी ने चालाकी दिखाकर एक और चेनसो अपने पैर से बाहर निकाली थी और उसने पैर से उसको बीच से काट के 2 हिस्से कर दिए थे उसके। फिर डेंजी कहता है कि शायद तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि शिकारी को कभी शिकार पर भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि कटाना मैन को होश आ जाता है और वो अपने इंसानी रूप में है और हम देखते हैं कि डेंजी भी वहां है और डेंजी ने उसके हाथों को चेन से बांधकर ट्रेन से बांध दिया है और वो कहता है कि तुम भी मेरी तरह हो, जैसे ही मैंने तुम्हारी कटाना जो है तुम्हारी बॉडी से निकाली तुम बिल्कुल हील हो गए हो। और डेंजी जो है वहां पर पुलिस के आने का वेट कर रहा है ताकि वो लोग कटाना मैन को पकड़ लें। बट डेंजी को एक बात का बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि इस कटाना मैन की वजह से हिमेनो अब जिंदा नहीं रही थी और इसी की वजह से इस दुनिया से एक सुंदर लड़की कम हो गई थी और इसके बदले कटाना मैन बिना किसी पछतावे के सारी जिंदगी जेल में रहेगा। ये बात डेंजी को कुछ सही नहीं लग रही थी। ये सुनने के बाद कटाना मैन कहता है कि तुम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम पब्लिक सेफ्टी के बस एक कुत्ते हो। डेंजी थोड़ी देर सोचता है और वो कहता है कि वो एक टूर्नामेंट करेगा और तभी हम देखते हैं कि वहां पर आकी भी आ गया है और आकी जो है पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है कि वो एग्जैक्टली कहां पर हैं ताकि वो लोग वहां पर आकर कटाना मैन को उठा ले जाएं। डेंजी कहता है कि क्या तुम मेरे टूर्नामेंट में हिस्सा लोगे, जिसके रिप्लाई में आकी पूछता है कि कैसा टूर्नामेंट। फिर डेंजी एक्सप्लेन करता है क्योंकि इस बंदे ने जो है हिमेनो को मारा है तो हम दोनों बारी बारी जो है इसकी टांगों के बीच में जोर जोर से किक मारेंगे। पुलिस के आने से पहले हम दोनों बारी बारी से किक मारते रहेंगे और जिसकी किक से ये सबसे ज्यादा चिल्लाएगा या शोर मचाएगा वो बंदा जीत जाएगा। और ये सुनकर कटाना मैन थोड़ा डर जाता है लेकिन आकी कहता है कि हमारा काम इसको सिर्फ पकड़ने का है, कुछ मजे के लिए इसको टॉर्चर करना मुझे सही नहीं लगता। ये सब करने से हिमेनो भी खुश नहीं होगी। ये बोलने के बाद आकी अपनी जेब से वही स्मोक निकालता है जो गोस्ट डेविल ने उसे दी थी। उसको देखकर वो कुछ देर सोचता है और वापस उसे पॉकेट में रख लेता है और फिर आकी डेंजी से पूछता है कि चलो ठीक है, अगर मैं जीत गया तो मुझे क्या मिलेगा। और डेंजी कहता है कि क्या मिलेगा का क्या मतलब है, इसकी गोटी मिलेगी और क्या। और वो दोनों जो है कटाना मैन की तरफ बढ़ने लगते हैं और कटाना मैन डर के मारे उन दोनों को रुकने के लिए बोलता रहता है कि रुक जाओ मत आओ मेरे पास। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस ने जो है सभी आतंकवादियों को पकड़ लिया है और डिवीजन 4 का मिशन भी कंप्लीट हो गया है। और दूसरी तरफ आकी और डेंजी जो है वो कटाना मैन की बॉल्स फोड़ने में लगे हुए हैं और आकी मन में ये सोचता है कि शायद इसकी चीखें
हिमेनो को हेवन में जरूर सुनाई दे रही होंगी। और फिर हम देखते हैं माकिमा इन सब की रिपोर्ट जो है अपने सीनियर्स को दे रही है कि ये जो भी अटैक हुए थे हम पर, वो एक अकाने नाम की लड़की की वजह से हुए थे। वो पहले एक सिविल डेविल हंटर थी और उसने जो है गन डेविल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। उसी ने जो है सारे याकुजा मेंबर्स को गन्स और गोलियां भी दिलवाई थी और इसके बदले में उसे चेनसो मैन का दिल लाकर जो है गन डेविल को देना था। और सीनियर्स जो है माकिमा से पूछते हैं कि गन डेविल जो है वो इस चेनसो के दिल के पीछे क्यों पड़ा है। माकिमा कहती है कि इससे पहले हम उससे कुछ पूछ पाते, उसके स्नेक डेविल ने उसकी गर्दन को खा लिया। अब ये सुसाइड था या गन डेविल के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ऐसा हुआ, ये हम लोग श्योर नहीं है। पूरी बिल्डिंग में से पीसेस इकट्ठा करने के बाद हमें 1.5 किलो गन डेविल के पीसेस मिले हैं और जब हमने अपने पास रखे 5 किलो के पीसेस से उन 1.5 किलो के पीसेस को मिलाया तो अब वो पूरा हिस्सा जो है गन डेविल की लोकेशन की तरफ मूव करने लगा है और हम लोग जल्दी ही पता कर लेंगे कि गन डेविल कहाँ छुपा हुआ है। फिर इसके बाद हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें पावर, डेंजी और आकी पेट भरकर अपने घर पर डिनर कर रहे हैं और आकी जो है बाहर आता है स्मोक करने के लिए। तब वो अपनी जेब से वही स्मोक निकालता है जो घोस्ट डेविल ने उसे दी थी और वो बैठकर उसे स्मोक करने लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं पावर और डेंजी सो रहे हैं और डेंजी को वही सपना दोबारा आता है जो इस सीरीज की शुरुआत में उसे सपना आया था कि वो किसी गली में घूम रहा है और गली में घूमते घूमते वो एक गेट पर पहुंचता है और उस गेट की दूसरी तरफ से पोचिता की आवाज उसको आती है जिसको सुनकर वो खुश हो जाता है और गेट को ओपन करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी पोचिता उसको बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते डेंजी, चाहे कुछ भी हो जाए तुम इस गेट को ओपन बिल्कुल मत करना। और फिर हम देखते हैं कि डेंजी का सपना यहीं पर खत्म हो गया है। फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़की जो डेंजी से पूछ रही है कि डेंजी तुम्हें क्या पसंद है, शहरी चूहा या फिर देसी चूहा। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। साथ साथ हमारा चेनसो मैन का सीजन 1 भी यहाँ खत्म हो जाता है। अब सीजन 2 के लिए हमारे पास काफी कुछ है, जैसे कि गन डेविल की लोकेशन सीजन 2 में हमें जरूर मिल जाएगी, प्लस डेंजी के इस सपने के पीछे क्या राज है, आखिर वो इस गेट को क्यों नहीं खोल सकता है। मेरी प्रेडिक्शन ये है शायद जब डेंजी फाइट में कहीं हार रहा होगा तब वो इस गेट को जरूर ओपन करेगा और कुछ ना कुछ खतरनाक हमें देखने के लिए मिलेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों तुम लोगों को चेनसो मैन का ये सीजन देखने में मेरे साथ मजा आया होगा। नीचे कमेंट्स में कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना कि तुम लोगों को ये कैसा लगा, साथ ही नेक्स्ट कौन सा एनिमे तुम मेरे साथ देखना चाहोगे। मैं तुम लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट एनिमे के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और पीस आउट।